नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक केवाला है अर्थात जमीन रजिस्ट्री का पेपर जिसमें मिल जुमला खेसरा है और उसका दाखिल खारिज नहीं किया हुआ है, तो क्या उस जमीन को सरकारी अमीन से पैमाइश करवा सकते हैं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, बात आती है सरकारी अमीन से पैमाइश के लिए। सरकारी अमीन मतलब अंचल अमीन। तो अब मान लीजिए किसी के पास केवाला है अर्थात जमीन रजिस्ट्री का पेपर है और उसमें जो खेसरा अंकित है वह खेसरा मिल जुमला है। मिल जुमला मतलब मिला जुला, मतलब क्लियर एक खेसरा नहीं दिया गया है, मिल जुमला खेसरा है। इस तरह से दिया है और मिल जुमला खेसरा से रकबा शो कर रहा है। उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रखा है और वैसे जमीन को चाहते हैं कि सरकारी अमीन से अर्थात अंचल अमीन से उस जमीन की पैमाइश करवाएं। तो कैसे होगा? तो दोस्तों, आप जब भी जमीन पैमाइश कराते हैं अंचल अमीन के द्वारा अर्थात सरकारी अमीन के द्वारा, तो उस समय आपके जमीन का दस्तावेज मांग किया जाता है। जैसे कि यदि खतियानी जमीन है तो खतियान का जेरोक्स लगेगा। केवालगी जमीन है अर्थात जमीन रजिस्ट्री का पेपर जो है वो है तो उसका आपको जेरोक्स लगेगा। साथ ही आपके जमीन का लगान रसीद भी लगता है। तो आपके जमीन का, जिस जमीन की बात की जा रही है, उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रखा है तो उसका जमाबंदी कायम नहीं होगा, उसका लगान रसीद नहीं कटा हुआ होगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ केवाला है, जमीन रजिस्ट्री का पेपर, लगान रसीद तो है ही नहीं। तो फिर आप सरकारी अमीन से अर्थात अंचल अमीन से जमीन पैमाइश कराने के लिए कैसे आवेदन करेंगे? यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो मांग करेगा ही करेगा। आप लगान रसीद दीजिए इसके साथ, तभी मान्य होगा। नहीं तो सिर्फ केवाला या फिर सिर्फ खतियान से आप सरकारी अमीन से जमीन पैमाइश नहीं करा पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।